आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो है मामला इलेक्शंस का और दूसरी तरफ मामला है सियासी जोड़ तोड़ का। मुल्क में इलेक्शन होंगे या नहीं, ये तो बात की बात है, मगर अभी तो ये तय ही नहीं हो रहा कि इलेक्शन की तारीख देना किसने है। आए रोज दोनों सियासी मोर्चों से सब बंदियां यानी कि हुकूमत और ऑपोजिशन की तरफ से लगी हुई है और जंगी हिकमत अमलियां सामने आती रहती है। अवाम की समझ से भी बालातर है कि अपने मसाइल के लिए रोना है कि जमहूरियत की बालादस्ती के लिए बातें तो सब कर रहे हैं, लेकिन जमहूर की बात कोई नहीं कर रहा। हुकूमत की तरफ उंगली उठाए तो वो साबिका हुकूमत के सर पर इल्जाम रख देती है और साबिक हुकूमत से बात करें तो वो नया इलेक्शन का तकाजा करवाने का तकाजा कर देती है। इलेक्शन करवाने वालों से इलेक्शन करवाने का कहें तो इलेक्शन की तारीख मांग लेती है और वो तारीख किसने देनी है ये अब तक तय नहीं हो पा रहा। गोया आवाम ट्रक की लाल बत्ती के पीछे भाग भाग कर मुल्क के निढाल हो चुके हैं। कल मरियम नवाज ने भी इलेक्शन करवाने से पहले कुछ मुतालबात सामने रख दिए। क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। बेगुनाह नवाज शरीफ को होने वाली गलत सजाएं खत्म होंगी और फिर वो फितना खान घड़ी चोर जिसका सर से पैर तक हर बाल चोरी और डकैती में डूबा हुआ है, पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। पहले जो बेगुनाह नवाज शरीफ को, कौम के नुमाइंदे को आपने जो सिसिलियन माफिया कहा, गॉडफादर कहा, आपने पनामा बेंच ने जो इल्काबात से नवाज शरीफ को नवाजा और गलत उनसे नवाजा इल्काबात से, तो पहले वो इल्काबात वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन हो। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी मुखालिफिन के खिलाफ बोलने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। आजकल पीडीएम में शामिल बाकी जमातें तो मंजर आम से गोया बिल्कुल गायब ही हैं। मुस्लिम लीग नून पर ही उतरता हुआ नजर आ रहा है। 2 रोज पहले भी साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपनी एक तकरीर में जजेस की ऑडियो लीक्स के हवाले से बात करते हुए एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को माफिया करार दिया। क्या कहा, ये वो भी सुनवा देते हैं। एक ही रास्ता है और मुझे पता है कि अदलिया के ऊपर पूरा अटैक है ये माफिया का। ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये माफिया है जो टेपें बनाता है जजेस की, जो हर किस्म की ब्लैकमेल करता है। इंटीरियर मिनिस्टर टेप चला रहा है किसी की, ये बिल्कुल गैर कानूनी चीज है। वो जज की टेप चला रहा है, वो उसकी मरियम वो टेप चला रही है किसी अरशद मलिक जज की, कभी साकिब निसार की टेप चल रही है। ये किसी मुहज्जब माशरे में ये चीजें नहीं होती। ये कंट्रोल के लिए, अदलिया को कंट्रोल के लिए सिर्फ ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से अपने चीफ जस्टिस और अपनी हायर जुडिशरी को, उम्मीद तो सिर्फ आपसे रह गई है। इस वक्त जो जिस तरह का जुल्म किया जा रहा है, ये नामालूम अफराद जो कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। दूसरी जानब मुल्क में होने वाली उमूमी महंगाई और मिनी बजट के बाद महंगाई के नए आने वाले तूफान के बाद यूं तो पीडीएम खुद को बाहर हुकूमती फैसलों से अलग ही जाहिर करती है, मगर हुकूमती खर्चे पर दुनिया भर में दौरे करने की बात हो तो वो तो
हो रहे हैं, जैसे कि कौमी असेंबली में पूछेगा एक सवाल में बताया गया है कि 25 वफाकी वुज़रा के एक साल में गैर मुल्की दौरों पर 6.5 करोड़ रुपए का खर्च हो गया है। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अवाम को सादगी का मशवरा देने वाली हुकूमत खुद कितनी बचत कर रही है। हुकूमत की इन जाखर्चियों पर कल साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची में जेल भरो तहरीक के हवाले से बात करते हुए सिंध हुकूमत के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन को अवाम के दरमियान आकर एक बन कबाब खाने का चैलेंज भी कर दिया। उनका क्या कहना था? जेल भरो तहरीक दिल वालों का काम कर रहे हैं, वो क्या कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। इमरान खान लाडला है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इमरान खान अवाम का 22 करोड़ अवाम का लाडला है, दिलों में रहता है लोगों का, तो लाडला ये नहीं होगा तो कौन होगा। बाकी जो अनोखा लाडला बनने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के, कभी किसी की गोद में बैठ के, क्योंकि अवाम के पास तो वो आ नहीं सकते। और शर्जील इनाम मेमन को तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी दिन किसी दुकान पर बन कबाब तो खा के दिखा दें मुझे, बाहर आए, अपने बिल से तो निकलें बाहर, उसके बाद बात करना। ये दिल वालों का काम है जेलें भरना। दूसरी जानब पीडीएम ने जिन चीजों का नारा लगाकर हुकूमत हासिल की थी, 10 माह के बाद भी अवाम को किसी एक मसले से रिलीफ नहीं दे सकी है। सवाल यह भी है कि पीडीएम कब तक इलेक्शन को टाल सकेगी? अगले इलेक्शन में पीडीएम का मुस्तकबिल क्या नजर आता है? इमरान खान अगर अगली हुकूमत बनाते तो क्या वो अवाम को महंगाई से निजात दिला सकेंगे, या वो भी इस हुकूमत को कसूरवार ठहराकर बरी जिम्मा हो जाएंगे? और अगर इलेक्शन 90 रोज में ना हुए तो आइन चिकनी का जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं होते तो आइन चिकनी तो होगी। दूसरी जानब तो शहाना केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया। नेशनल सेशन जज जफर इकबाल ने पेशी पर इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए, लेकिन समझ से बात आता है कि जब एक दिन में 4 पेशियां थी तो फिर किस तरह से उनको ये समझ नहीं आया कि जी चारों पेशियों में कैसे वो एक साथ इकट्ठा पेश हो सकते हैं। साथ ही जो पंजाब और केपी इलेक्शन के असकुत नोटिस केस की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में, वो मुकम्मल हो गई और सुप्रीम कोर्ट कल 11 बजे फैसला सुनाएगी इस हवाले से। और साथ साथ एक सबसे बुरी खबर जो कि और ऐसा कह देना है, मोडीज का पाकिस्तान कर्ज लेने की रेटिंग कम कर दी गई है। मुल्क में अमरीकी डॉलर भी होगा, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हो गए हैं। इसी सब पे बात करेंगे जी। सबसे पहले मेरे साथ दो पैनल में मौजूद मेहमान मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गजाला सैफी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबाई वजीर तैमूर तालपुर है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले गजाला सैफी साहबा आपकी तरफ है कि खान साहब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, बाकी उनको तोशाखाना में, बाकी उनके केसेस में जो है उन्हें जमानत मिल चुकी है। एक तरफ ये मामला है, दूसरा कल कोर्ट सुनाने वाली है 11 बजे सुबह फैसला कि जी किस वक्त क्या किस तरह से इलेक्शन हो गए, जबकि इलेक्शन की 90 दिन के अंदर होने ही है। कीपिंग दीज ऑल द थिंग्स इन माइंड, आप लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि कोर्ट में आज जो ऑब्जर्वेशन थी उसके हवाले से भी ये बात हो रही थी कि जी पीटीआई एक कदम आगे, हुकूमत एक कदम आगे बढ़ जाए, पीटीआई एक कदम पीछे बढ़ जाए और कुछ रास्ता निकाल ले। जी शुक्रिया रिदा सवाल पूछने का। और ये बहुत ही आज का दिन बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं हिस्टोरिक दिन भी था, और लोगों को जो कि हुकूमत में बैठे हुए हैं आंखें बंद किए काला चश्मा लगाए, वो उनको शायद समझ में आ गई है कि पाकिस्तान के अवाम किस कदर वालिहाना तौर पर अपने लीडर इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और किस तरह उन्हें सपोर्ट करने के लिए गली गली कोने कोने कूचे से जमा हुए वो। अब इस पे राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस वक्त उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। इंतहाई मध्यम अल्फाज में इंतहाई घटिया जबान उनकी जो है उन्होंने अपनी इस्तेमाल की और अपने जो नापाक अज़ाइम हैं इमरान खान को किसी तरह से ख़त्म करने के, जो कभी कर नहीं पाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह की मदद इमरान खान के साथ है, लोगों की मदद इमरान खान के साथ है, गरीब अवाम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं।
तो इनकी जो नापाक अज़ाइम है इमरान खान को किस सभा हस्ती से मिटाने के, वो नाकाम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और जो इस तरह से इन्होंने लास्ट मिनट पे, जबकि कोर्ट के अंदर पेशी हो रही है, एक वारंट इन्होंने जारी किए, और फिर ये झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि अदालत के बाहर तोड़ फोड़ की, पुलिस वालों की वर्दियां फाड़ी, ये सब झूठ है और इंतहाई घिनौना कोई मजाक इन्होंने करने की कोशिश की है अपने साथ, क्योंकि अब ये मुल्क में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो उसकी जो चेयरमैन है वो अपनी जगह मजबूत हैं, और जो आईनी तकाजे हैं यानी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने के, उस पे सब जो है तमाम जजेस और तमाम लोग उस पे एक साथ हैं। और मेरे ख्याल में ये किसी तरह से इससे छुप के भाग नहीं सकते। और जो मरियम साहिबा का आपने एक थोड़ा सा ऑडियो सुनाया, वो तो खुद मफरूर कैदी हैं। मफरूर कैदी जो है उनकी इतनी जसारत कैसे हो रही है, जिनके मुंह काले करके उल्टे तरफ गधा पे बिठाया हुआ है जिन लोगों को, उनकी इतनी जसारत कैसे हो रही है कि वो हाथ में स्पीकर लेकर इमरान खान जैसे लीडर को आवाज ललकार रही हैं, अजीब व गरीब नाम दे देकर। मेरे ख्याल में अब उनको चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए यही बेहतर है। जिस किस्म के वो अल्फाज इस्तेमाल करती आई हैं और जो कर रही हैं वो इंतहाई नामुनासिब है और गाली से भी ज्यादा नीचे जुमरे में आता है। मेरे ख्याल में इनके खिलाफ किसी किस्म की जो है वो FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि कानून का ना एहतराम कर रही हैं, ना अदालतों का एहतराम कर रही हैं, और अदालतों के बारे में जो मगलजात ये बक रही हैं उसके लिए अदालतों को एक सुमोटो एक्शन इनकी तकरीरों पे लेना चाहिए, क्योंकि हेट स्पीच जो है एक हद तक जो इन्होंने बढ़ाई है उस पे कहीं से भी इनको कंसेशन नहीं मिलना चाहिए। ओके, आपकी तरफ आऊंगी तैमूर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आगे जी। तैमूर, वेरी इंपॉर्टेंटली द टू थिंग्स, नंबर वन इज कि जी IMF से मुआहदा हमारा बहाल नहीं हो पा रहा प्रोग्राम की बहाली के लिए। गुज़िश्ता रोज भी मुज़ाकरात नहीं हो सके, मुआहदा ताख़ीर का शिकार है, जिसकी वजह से आज इम्पैक्ट आया मार्केट में, और वो हमें नजर आ रहा है। जहां मूडीज ने बताया है कि जी डिफॉल्ट का खतरा बढ़ गया है, पाकिस्तान की कर्ज लेने की रेटिंग भी कम कर दिया है, अमरीकी डॉलर महंगा हुआ है, सोने के भी ऊपर गए हैं प्राइस और स्टॉक नीचे आई है। वन, सेकेंडली, ये जो इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और ये जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है पॉलिटिकल ग्राउंड पे, उसको किस तरह से आप लोग हैंडल करेंगे? आप लोग भी ये समझते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में ना हो, जैसे कि मुस्लिम लीग नून बार बार कह रही है और कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अगर आपकी इजाजत हो, मेरी बहन ने तारीफ की बड़ी राना समरा की जबान की और मरियम नवाज साहिबा की जबान की, तो मेरे ख्याल से अगर ये कंपेयर करेंगे इमरान नियाजी की घटिया जबान के साथ, तो मेरे ख्याल से उसके आधे मुकाबले में भी नहीं पहुंच सकेगी। जिस तरह की वो बातें करते हैं कि इनके लीडर इमरान नियाजी और उनके बाकी कारकुनान वज़रा जो थे, जिस तरह से औरतों के बारे में खसूसन मरियम नवाज साहिबा की बात करते, तो बड़ी शर्म और घिन आती थी मुझे उनकी बातें सुनते हुए। तो पहले ये अपने लहजों को सही करें, फिर मैं गारंटी उठाता हूँ कि उनके लहजे भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात आपने जो की, IMF का कोई ऐसा मेजर मसला नहीं है, उनकी थोड़ी इश्यूज ऐसे हैं जिन पे वो बात कर रहे हैं। जिस तरह की GST हमने उनको जबरदस्ती राजी कराया कि वो 1% ही रखेंगे, हालांकि इमरान नियाजी ने जो रिटर्न उससे हुकूमत ने किया था मुआहदा, उसमें 2.75% या ऑलमोस्ट 3 के करीब उन्होंने किया था। तो हमने जारी बात से टाइम लगाया है, हमें टाइम लगा है, हम अपनी शर्त पर ला रहे हैं और 1% में उनको राजी कर गए। जो प्राइस पेट्रोल की होनी थी, जो इमरान नियाजी की हुकूमत ने वादा किया था, वो बहुत ज्यादा थी। हमने उनसे कोई 47 रुपीज 48 रुपीज हमने कम कराया है, और अभी भी हम उनसे कोशिश कर रहे हैं कि और भी जहां पर भी हम कोई लीवरेज ले सकें, कोई आवाम को सहूलत दे सकें, वो दें। पर उनकी यही है कि अब इन्हीं शर्तों पर वो रखेंगे। पर उनकी ये कमिटमेंट जरूर है कि अगर हम इमरान नियाजी की तरह भाग नहीं गए, हमने यू टर्न ना लिया, हमने एक और झूठ ना बोला उनके साथ, और हम जिस तरह से हमेशा हुकूमत कमिटमेंट पूरी करती है, उस तरह हमने कमिटमेंट पूरी की, तो ये फिर से इन रेट्स को रिवाइज करके फिर नीचे लेके आएंगे। तो ये एक तरह से अच्छी चीज भी है, एक बहुत ही बड़ी चीज भी है। पर ये आप दिलजा रखें कि IMF एंड वी आर ऑन वन पेज। कुछ छोटे छोटे चीजें जो अभी तक हम सेटल करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी खतरे की घंटी नहीं बज रही है। दूसरी आपने बात की जी इलेक्शन की।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन ऑन टाइम हो। मेरा जाती जो है वो सोच ये है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराना जो है गैर मुनासिब होगा, क्योंकि हमारे जो मुल्क के हालात हैं, इन हालात में हम दो बार इलेक्शन नहीं अफोर्ड कर सकते। वी कैन नॉट अफोर्ड इलेक्शन अगेन एंड अगेन। द बेस्ट थिंग वुड बी आइडियली कि दोनों इलेक्शन साथ हो। अब अगर वो इलेक्शन का कुछ वक्त पहले करके एक साथ करा दें या इनको इंतजार करके थोड़ा लंबा करें, तो दैट इज व्हाट द इकोनॉमी नीड्स एंड दैट इज व्हाट द कंट्री नीड्स। बाकी वैसे भी ये जो फैसले हैं ये हुकूमत के नहीं होते, ये इलेक्शन कमीशन के फैसले होते हैं और जो भी मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन हिदायत देगी गवर्नमेंट उस पर बिल्कुल अमल कराएगी। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का भी कोई ना कोई फैसला आना है, तो आई एम श्योर वट एवर द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड वी विल फॉलो इट इन प्रिंसिपल। ओके लेकिन हाँ वो तो तय अब हो जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लिया हुआ है, लेकिन कोई एक उसूली मौक़िफ़ भी होगा। जैसे मरियम नवाज साहिबा का उसूली मौक़िफ़ उन्होंने कल बयान कर दिया मुस्लिम लीग नून का कि इलेक्शंस नहीं होंगे टिल देन शी पुट सम टर्म्स एंड कंडीशंस। ऑन दी अदर हैंड एक बात और, हर बात में हम सुन रहे हैं कि जी पैसे नहीं है, वो डिफॉल्ट हो रहा है, हालात खराब है, अभी हमारे सामने सिचुएशनल क्राइसिस है जो कि वाकई है। ऐसी सूरत हाल में why you people are not cutting off your expenditures? हम वफाकी हुकूमत में देख रहे हैं, आप लोग भी साथ बैठे, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। आज ही की खबर है कि 25 वफाकी वज़रा ने पिछले एक साल के 10 महीने हुए अभी आपको 10 महीने 11 महीने के अंदर 6.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसी तरह कराची वालों के लिए बिजली महंगी हो रही है, तो कहाँ आप लोग के एक्सपेंडिचर जो कि कट ऑफ ही नहीं हो रहा है और कहाँ आप आवाम पे बोझ डालते रहेंगे। ये IMF का बोझ भी आप आवाम पे डाल देंगे, तो अपने खर्चों को क्यों नहीं कर्टेल किया जा रहा? जी वैसे भी हमारे यहाँ जो है कोई ऐसे लाविश खर्चे कोई होते नहीं है हुकूमत के, पर उसके बावजूद भी जो है मुराद अली शाह साहब ने प्रपोजल बनवाया है जो हमारी कमिंग कैबिनेट में पेश होगा। इसमें हम जो जो खर्चे जिस तरह से कम कर सकते हैं करेंगे। और मैंने और एक दो और वज़रा ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि हम अब से जो है अपनी सैलरी विड्रॉ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को रखते देंगे, कुछ बेहतर चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है। ओके ठीक हो गया। वापस आपकी तरफ आऊंगी गजाला। वेरी इंपॉर्टेंटली अब तो चूंकि कोर्ट में मामला बिल्कुल चला गया, जैसे अभी बात हो भी रही है और सुबह फैसला भी आ रहा है, सो जो लेकिन उसमें जो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की, मेरा पर्टिकुलरली सवाल यही है, जैसे कि आज कहा था उन्होंने कि एक कदम आप लोग आगे बढ़ जाए, एक कदम हुकूमत बढ़ जाए, इसमें कोई अगर इस तरीके की कोई बात आती है, सो व्हाट वुड बी द डिसीजन ऑफ द पार्टी? क्या आप लोगों ने सोचा है? देखिए इसमें 90 दिन का तो एक ये कानूनी तौर पे और आईनी तौर पर इसका एक टाइम बार है जो इनको पूरा करना पड़ेगा। ये किसी एक की पर्सनल सोच की जी मैं ये समझता हूँ और ये होना चाहिए, इनकी पर्सनल सोच पे कहानी नहीं चलती। कहानी आईन के ऊपर चलती है, कहानी कानून के ऊपर चलती है। और जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, वहाँ इनको इकोनॉमी का ई तक मालूम नहीं है। इकोनॉमी की बात करते हैं, 85 मिनिस्ट्रियां जमा कर दी, 13 पार्टीज ने मिलकर अपने भाई बंधों को सबको इन्होंने मिनिस्ट्रीज बांटनी थी। उस मिनिस्ट्री के चक्कर में पाकिस्तान का कीमा निकाल दिया इन लोगों ने, गरीबों की ऐसी की तैसी कर दी, मिडिल क्लास को गायब करने की तैयारी में बैठे हुए ये लोग। गिनती कर रहे हैं कि 22 करोड़ आवाम की अगर इतना सा खींचेंगे, 5 रुपए फीकस या 50 रुपए फीकस खींच लेंगे, तो हम लोगों की कितनी जिंदगियां बेहतर हो जाएंगी। लंदन में कितने अपार्टमेंट हम खरीद लेंगे, शर्जील मेमन के पास कितनी और गाड़ियां आ जाएंगी। खुदा का खौफ करें, अपने खर्चे कम करें। 6.5 करोड़ तो बहुत छोटी रकम आप लोगों ने बताई है, अरबों रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। 8.5 लाख लोग इन 10 महीनों के अंदर कूच कर गए मुल्क वतन पाकिस्तान से, इसलिए कि उनको अपने बच्चों का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। ये क्या गरीबों को आसानी देंगे जिन्हें गरीब की गैर नहीं पता, इन्हें ये नहीं पता कि गरीब रहता कैसे, टमाटर क्या भाव है, दही के भाव मिल रही है, अंडा 25 रुपए का हो चुका। गरीब आदमी अंडा तक नहीं शक्ल देख सकता, अंडे के छिलके जमाए क्या करें। ये बातें इनको समझने की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ने किसी को भूखा नहीं मारा, इन्होंने लोगों को खुदकुशी पे मजबूर किया है। फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी को इन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। अंग्रेजी बोलने की कोशिश ना करें, मुल्क के वतन पाकिस्तान की मदद करें और खुदा के वास्ते उसके दुश्मन ना बने और दीमक बन के चाट मत लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आप जैसे लोगों के लिए नहीं बना जो कि ये सिर्फ सोचते हैं कि हम हुकूमत में रहें और पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ले जाएं। पाकिस्तान हमेशा बना है इंशाल्लाह,
और आप जैसे लोगों से हम जल्द छुटकारा हासिल करेंगे। पूरी कौम खड़ी हुई है आप लोगों को निकालने के लिए। जल्द इलेक्शन की तारीख दीजिए, वरना आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। ओके, तैमूर वापस आपकी तरफ आऊंगी। तैमूर, आज ही की खबर ये भी है कि एलपीजी का घरेलू सिलेंडर महंगा कर दिया गया है और नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अवामी मार्च आप लोग लेके निकले थे कराची से लेके वहां तक, और ये हुकूमत आई इसी बात पे थी कि अवाम को रिलीफ देगी, लेकिन वो रिलीफ कब तक मिलेगा? उसकी एक्सपेक्टेशंस जो अवाम कर रहे हैं वो कब तक नजर आएगा? देखिए जी, जो कचरा, जो करप्शन, जो गंद ये फैला के गए हैं ना, वो एक दिन में साफ होने वाला नहीं है। वी विल नीड सम टाइम। और सबको पता है कि किसने क्या किया है। ये तो शुक्र करें कि हमारी हुकूमत आ गई। अगर इमरान नियाजी को ये 3% जीएसटी लगाना पड़ता जनरल सेल्स टैक्स पे, तो आप सोचें कि हमारी चीखें निकल जाती। तो ये तो शुक्र है खुदा का कि इनके अपने कोalition पार्टनर्स ने कहा ये नालायक है, ये नियाजी बिल्कुल नालायक है और करप्ट है, और उन्होंने इनको छोड़ा। तो हमारी हुकूमत आई जो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रही है। मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह ताला। जो इन्होंने एक हमारी रेपुटेशन तबाह बर्बाद कर दी है कि भाई ये बनाना रिपब्लिक की तरह अपनी बातों से हिल जाएंगे और आखिर में कह देंगे हमें पैकेज नहीं चाहिए और वापस नहीं करना, तो वो थोड़ा बिल्डिंग की जरूरत है जो अभी हो रही है। तो थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल वेरी सून। पर ये इस ख्वाब में से निकल आए कि इनको वोट भी मिलना है, इनको ठेंगा मिलना है। ठेंगा जब भी इलेक्शन हो, आज हो, एक दिन में हो, एक साल में हो। और उसका लेटेस्ट जो मिसाल है, जिसको ये अपना गढ़ समझते थे कराची के शहर को, जहाँ ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी 10 सीटें भी नहीं निकालेगी, वहाँ पे अवाम ने हमें वोट देके और ना सिर्फ जिताया है पर हमें एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है और हम सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी में हैं। इनसे तो जो हमारी मजहबी पार्टी थी ना, वो भी आगे आ गई है। ये तीसरे चौथे राउंड पे जाके खड़े हुए हैं नंबर पर। तो ये जो है ना, इनका फ्यूचर यही है। जो लोकल बॉडी इलेक्शन होती हैं, ये आपको बताती हैं कि लोग किसके साथ हैं, ग्रास रूट के लोगों के क्या ख्यालात हैं। और अवाम को पता है जो महंगाई का बोझ हम पे आया है वो इसी नालायक इमरान नियाजी ने ही डाला है और किसने नहीं डाला। हम उस बोझ को कम करने की कोशिश में मसरूफ है। गाड़ियों की बात की, मेरे ख्याल से जितनी प्रॉपर्टीज इमरान नियाजी के पास है और किसी के पास नहीं है, इतना मुल्क का जो है करता धरता अपने को समझता है। तो जो घड़ियां चोरी की हैं, लूटी हैं, वो कुछ बेचते हैं मेरे ख्याल से। और ये जो अपना इतने बड़े महल में रहता है बनी गाला में, वो बेच दे, तो मेरे ख्याल से इस मुल्क की काफी जो है इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। जो इन्होंने पैसे जो खर्च किए हुए, जो खाए हुए, वो वापस कर दें। आपको पता है रजा, आपने अगर आप गई की वो खोलेंगी वेबसाइट और उस पर आप लिखेंगी कि टॉप 31 पाकिस्तानी फाइनेंशियली, तो उनमें 31 में एक नाम आएगा अलीमा बाजी का, जिसकी नेट वर्थ दुबई में 60 अरब है। 60 अरब कहाँ से आए, किसने कमाए? इमरान नियाज़ी ने कमा के दिए। ये हमारे मुल्क का पैसा है, जिन्होंने लूटा है, जो हम इंशाल्लाह ताला वापस लेंगे। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश बैठे हुए। डरे वो लोग जो छिपकर ही देख के छलांग मारते हैं, और जो लोग जेल जाने से जो है सुन के उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, उनको डरना चाहिए। हमें डरने की मेरे ख्याल से भी कोई जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच गजाला सैफी साहब आपका और महमूद तालपुर, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है बिल्कुल जी नाज़रीन, और कल एक अहम दिन है, तारीखी दिन है कल भी, क्योंकि कोर्ट जो है और सुप्रीम कोर्ट जो है, चीफ जस्टिस जो है, वो आइन की के बचाव के लिए, आइन के तहफ्फुज के लिए कल एक फैसला हम देंगे। वो फैसला क्या आएगा, आई होप सो कि मुल्क और कौम की हक में वो फैसला आए और उससे उसमें बेहतरी आए, आइन की तहफ्फुज, आइन की बालादस्ती के लिए बेहतरी आए। क्योंकि अगर जमहूरियत को आपने चलाना है तो आइन को आपने बचाना है। इसी के साथ अपनी मेजबान सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।